आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। जिले में कोरोना संक्रमण का फैलना जारी है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने जिले के अलग अलग इलाकों में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी मीडिया को दी। शनिवार को जिले में नए 3 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले का ये आंकड़ा अब 2462 तक पहुँच गया है। जिले में स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 2182 तक पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की तादाद 245 बताई गई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 593 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में प्राप्त होगी। बुरहानपुर के शिकारपुरा में पुलिस विभाग की जमीन पर कथित रूप से अतिक्रमण के मामले में पुलिस और स्थानीय निवासियों के बीच विवाद जारी है। रहवासियों ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया है। शिकारपुरा पुलिस लाइन की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और लोगों के द्वारा पुलिस लाइन की भूमि पर पक्का निर्माण कर लिया गया है, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अपनी भूमि पर एक भी अतिक्रमण नहीं होने देना चाहती और इसी कारण पुलिस और पुलिस लाइन की जमीन पर बने निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का विवाद जारी है। कुछ समय पूर्व नगर निगम द्वारा स्थानीय लोगों को समझाइश देकर उनके अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपना वकील कर इस पूरे मामले को कोर्ट तक पहुंचाया। एक बार फिर से जमीन का मामला सुर्खियों में है। बताया गया है कि बीती रात को असलम नाम के एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर पक्का अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको पुलिस ने हटाते हुए उसके खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की। वहीं स्थानीय लोगों का तर्क है कि पुलिस के जवानों द्वारा मारपीट की गई। इस पूरे मामले में शिकारपुरा थाना टीआई राजेश कुमार दुबे ने कहा कि भूमि पर पक्का अतिक्रमण किया जा रहा था, ये भूमि पुलिस की है। नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। हमारा पड़ोसी मकान बना रहा है, इसके लिए उसको मार के बहुत मारे पुलिस वालों ने लेके चले गए। हमको नोटिस भिजाना चाहिए था तो हम कुछ कार्रवाई करते थे। पुलिस ने आके इससे पहले भी तो आप लोगों को समझाया था? तो समझाए थे तो हमने वकील लगा दिए, तो हमारे वकील ने हमको समझा दिया कि तुम्हारा कुछ होने का नहीं है। नोटिस आएगा तुम खाली करेंगे। अच्छा। तो 3 नोटिसों के बाद में खाली करे जाता। तो उन्होंने हमको खाली करने का ऑर्डर नहीं दिया। और देखो तो एक व्यक्ति बनाने जा रहा है और तुम हमको मार रहे हैं। सामने वाला अगर तुम मार के फिर एक दूसरा पड़ोसी दहशत के मारे मर जाएगा। वो उसके पास से पैसा नहीं बना लगा रहा असलम मंगल। अच्छा। घर से थोड़ी पैसा लगा के उन्होंने पैसा पास करे तो वो बना रहे मकान। मतलब सरकार ने पैसा पास करी तो बना रहे? सरकार ने पैसा पास करी तो बना रहे, उनके पास से नहीं। असलम भाई भंगार वाले सर, उसमें पुलिस मामला ये है कि वर्ष 1993 में राजस्व विभाग की ओर से जब जिला खंडवा था, तब ग्राम पंचायत हेमा गिर्द की राजस्व 63/4 ब्लॉक की 91,000 वर्ग फुट की भूमि थाना शिकारपुरा की पुलिस लाइन के लिए आवंटित की गई थी। इसमें लगभग 31,000 वर्ग फुट पे अतिक्रमण हो चुका था। इसकी कार्रवाई नगर निगम के और कलेक्टर साहब के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में है। उस जमीन पर असलम नाम के कबाड़ी द्वारा पहले टीन का सेट बनाया गया था और उस अतिक्रमण के स्थान पर आज बीम कॉलम बनाता हुआ पाया गया, जिससे उससे पुलिस की अतिक्रमित भूमि के संबंध में निर्माण कार्य बंद करने को कहा गया, जिसके द्वारा यह कहा गया कि पूरी पुलिस की ज़मीन में अतिक्रमण है और हमें नगर निगम से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया, पैसा मिला है, किस्त मिली है। हम निर्माण कार्य नहीं बंद करते। तो मौके पर उसके खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई है और पुलिस विभाग की जमीन पर अतिक्रमण जो उसके द्वारा निर्माण किया जा रहा था, उसके संबंध में 447 भादवी का अपराध कायम किया जा रहा है। सब आगे लोगों का कहना है कि पुलिस ने जाति की क्योंकि पुलिस की जाति का सवाल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अतिक्रमण करने वाले वही लोग हैं जो असलम के साथी हैं और चूँकि उनकी अतिक्रमण में स्थित शासकीय भूमि पर बनाया गया मकान खाली कराया जा रहा है, इसके कारण वो लोग आक्रोशित हैं और मिथ्या कथन कर रहे हैं। शाहपुर में ब्याही एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की है। रोती बिलखती ये युवती रहने वाली महाराष्ट्र अचलपुर की है। इसका विवाह 2018 को शाहपुर के योगेश बेस से हुआ।
जब से विवाह हुआ तब से इसके दामन में खुशियां कम, तकलीफ ज्यादा आई है। और इसे ये तकलीफ और कोई नहीं देता, बल्कि जिसके साथ इसने 7 फेरे लिए, योगेश बेस और उसके परिजनों द्वारा इसके साथ यातनाओं का दौर शुरू किया गया है। यातनाएं भी इतनी कि कलेजा कांप उठे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, जब दीपिका पति योगेश ने मीडिया से अपनी तकलीफ बयां की तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पति और ससुराल वालों के जुल्मों सितम बताते बताते दीपिका धारो कतार रोने लगी। दीपिका का कहना है कि मैं 3 साल से ससुराल वालों की यातनाएं झेल रही हूँ। जिन्होंने इसे घर की रानी बनाने का आश्वासन देकर शादी की, वही इसकी जान के दुश्मन बन गए। दीपिका की जान के एवज में ससुराल वाले उसे दहेज की मांग कर रहे हैं और सोने का हार मांग रहे हैं, पति के लिए महंगा गिफ्ट। जब दीपिका ये सब देने में असमर्थ रही तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। दीपिका के साथ उसका 2 साल का बच्चा भी है। माँ बेटों को ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, जिस कारण बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई। अब उसे उपचार के लिए दवा भी नहीं मिल रही है। वहीं जब इंसाफ मांगने थाने पहुंची तो वहां पर भी उसे इंसाफ नहीं मिला। जांच के नाम पर दीपिका को केवल पेन किलर देकर लौटा दिया गया। पुलिस ये भूल चुकी है कि कुछ दर्द दवाओं से दूर नहीं होते। एक और शासन ऊर्जा डेस्क खोलकर ऐसी महिलाओं की मदद करने की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर थाने में पहुंचने पर पीड़िता को इंसाफ न मिले तो सारे के सारे नियम अभियान पर पानी फिर जाते हैं। दीपिका इंसाफ की मांग कर रही है और चाहती है कि उसे इंसाफ मिले। खुद ही सुनिए किस तरह पीड़ित बेटी ने अपनी तकलीफ बयां की। सर, मेरी मारपीट हुई है ससुराल वालों से। मेरे को ससुराल वालों ने बहुत मारा है। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मतलब सास ससुर और मेरे हस्बैंड, तीनों ने मिलके बहुत मारा। क्या कारण है कि मार रहे हैं? सिर्फ दहेज के लिए। अभी मेरे भाई की शादी हुई तो मेरे भाई मेरे को जाने से पहले बोला गया कि अब तू जा रही है तो सोने का हार और जवाई के लिए गोफ्त लेकर आना। तो मैं गई और वापस आई तो मैंने सिर्फ सबके लिए कपड़े, सबके लिए सामान, खाना वाना सब लाया उधर से। तो बोले ये क्या कचरा उठा के लाई, तेरे को जो बोला था वो क्यों नहीं लेकर आई। तो मैं बोला अभी परिस्थिति नहीं है, शादी हुई है, मम्मी की तबीयत खराब है। मेरी मम्मी मतलब मेरी चाची है, ये मेरे चाचा है, पर हम इनको मम्मी पापा बोलते हैं। मेरे को समझौता करके लेकर आए थे कि हम तेरे को पैसे देंगे, तेरा पूरा करेंगे, पर कुछ भी नहीं किया। कुछ काम करता नहीं। सिर्फ काम करो, मार खाओ। कितने साल से आपके साथ ये सिलसिला? ये मेरे साथ भी 3 साल से हो रहा है शादी। तो तब से मार जोड़ कर रहे हैं और ये एक बार नहीं है, ये 8 बार हो गया है। मैं पहले शाहपुर थाना में गई थी, पर वहाँ सिर्फ केस दर्ज करा है, इसके अंदर कुछ भी कार्रवाई नहीं है। मैं 3 दिन से भटक रही हूँ। मेरा छोटा बेटा है, तब इसको 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मेडिकल के नाम पे सिर्फ मेरे को पेन किलर दे दिया और बोले कल आना। कल गई तो बोलते परसों आना। मेरे रहने का कुछ भी ठिकाने नहीं है। छोटे बच्चे को लेकर घूम रही हूँ। जरा वालों ने बोले अब तू यहाँ दिखना नहीं, दिखेगी तो तू जान से जाएगी। तेरे को मालूम है, बोले हमारी पहुँच ऊपर तक क्या और हम खरीद सकते हैं, हमारे पास में पैसा भी है। इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने महिला के परिजनों को इंसाफ का आश्वासन देते हुए कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। महिला दीपिका द्वारा अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, जिसमें थाना शाहपुर में एक 498 और अन्य से बड़ी धारा में मुकदमा कायम किया गया है। मेरे द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो जो आरोपी गण हैं उनको गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई। शनिवार को पुलिस ने सिंधी बस्ती चौराहे पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर उनसे जुर्माना राशि वसूली और उन्हें अस्थायी जेल भी पहुंचाया। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस सड़कों पर तैनात है और लोगों को समझाकर इसके साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए चालान भी बना रही है। इसी कड़ी में थाना लालबाग पुलिस की टीम ने सिंधी बस्ती चौराहे पर खड़े रहकर कार्रवाई की। इस दौरान कई लोग लापरवाही बरतते नजर आए। जिन लोगों को इमरजेंसी पास दिए गए थे वो जेब में रखकर घूम रहे थे। इसी कड़ी में शिकारपुरा के वार्ड पार्षद रईस डिस्क वाला, जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने डॉक्टर के यहाँ जाने का कहा। जब पुलिस ने डॉक्टर को फोन लगाने की बात कही तो उन्होंने 100 रुपए की रसीद कटाने का निवेदन किया। लोगों की लापरवाही समझ से परे है। जो लोग नहीं मान रहे थे उन लालबाग पुलिस ने अस्थायी जेल में बैठाया और थाने पहुंचाकर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की।
खगनार विकास खंड के ग्राम चौखंडिया में नल जल योजना अंतर्गत हो रहे काम की लेट लतीफी के चलते ग्रामीणों को तेज गर्मी के बीच पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर आक्रोश है। खगनार विकास खंड के ग्राम चौखंडिया में पानी को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। मई माह में तपती धूप में ग्रामवासी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर खेतों से पानी लाने पर मजबूर है। नल जल योजना अंतर्गत पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को उसका कोई लाभ नहीं मिला, ना ही पाइपलाइन चालू की गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार इसकी शिकायत कलेक्टर को की है, ग्राम पंचायत में भी की है। ग्राम पंचायत में कई बार ग्रामवासियों को सरपंच और सचिव द्वारा उचित कार्रवाई कर नल जल योजना चालू करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तपती धूप में दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमें जल्द से जल्द नल जल योजना चालू कर राहत दी जाए, अन्यथा हम इसकी शिकायत कलेक्टर साहब से करेंगे। वहीं नल जल योजना अंतर्गत कार्य कर रहे ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों ने ठेकेदार से कहा कि हमें जल्द से जल्द पानी की समस्या का निराकरण करना है, लेकिन ठेकेदार द्वारा 3 से 4 माह हो चुके हैं, कोई कार्य पूरा नहीं किया गया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए खगनार से रशीद खान की रिपोर्ट। तो लिख के दिए, कितने बार लिख के दे, पर अभी कलेक्टर तक गए, पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। निराकरण नहीं हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ, बस कुएं से भरना पड़ रहा है। तो ये खेत का कुआं आपका है? हाँ मेरा है। कितने किलोमीटर है यहाँ से गाँव? 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर। तो पूरा गांव पानी भरता आपके? गाँव पानी भरता है यहाँ से? आधा गाँव वाले। आधा गाँव वाले। तो परेशानी है यहाँ गांव में, अभी तक जैसा शासकीय कोई ना कुआं है ना बोर है, ना आज तक मोटर डाले नहीं, पंचायत वालों ने भी नहीं डाला। और ये पाइप जो खोद के रखे हैं, पूरा गली गली से पाइप बिछाया है केवल दिखाने के लिए। यहाँ पे ना कोई पानी है ना कुछ नहीं है। कम से कम 1.5 किलो 2-2 किलोमीटर दूर से बाइया हो सर पे बोझा करके पानी लेके आते हैं और वहाँ से पानी पीते हैं। इतना परेशानी है कि कहीं नहीं जाए। ना कोई इसका ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना शासकीय नहीं दे रहा, ना कोई ये सरपंच कोई नहीं दे रहा है इसका। खंडवा में लॉकडाउन के दौरान अनदेखी कर दुकान से ग्राहकों को सामान बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम की उड़न दस्ते ने कार्रवाई कर दुकानों को सील किया और जुर्माना राशि भी वसूली। खंडवा में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर शहर के विभिन्न इलाकों में दुकानदार सामान बेचने की लगातार शिकायतें आ रही थी। इसको लेकर नगर निगम की टीम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर शहर के विभिन्न दुकानदारों पर कार्रवाई की। आज इसमें किराना दुकान, कपड़ा, चप्पल और अन्य दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। ये लोग लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और चोरी चुपके ग्राहकों को दुकान के अंदर बैठाकर सामान बेच रहे थे। ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की गई और दुकान को सील भी किया गया। नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने सुबह शहर के अलग अलग हिस्सों में छापेमार कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1000 रुपये जुर्माना भी वसूला। चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जब तक सरकारी आदेश नहीं आता है तब तक दुकान नहीं खोलें। नगर निगम टीम द्वारा इंदिरा चौक क्षेत्र, मुंबई बाजार, घंटाघर क्षेत्र, हरिगंज क्षेत्र में जो दुकानदार दुकान के अंदर ग्राहकों को बैठाकर अपनी दुकान को चालू किए हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन कार्य में सहायता के लिए सेवा भारती की महिला विंग द्वारा शिविर में सराहनीय कार्य किया गया है। सेवा भारती और खंडवा सिटीजन फोरम फॉर कोविड रिस्पांस के कोरोना मुक्ति अभियान के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर वैकुंठ नगर में कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। टीकाकरण में आज एक नवाचार किया गया, जिसमें टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन से लेकर कंप्यूटर पर गेट पर, कंप्यूटर वेटिंग हॉल में इंजेक्शन लगाने में समस्त जगह सेवा भारती की महिलाओं ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में अधिक से अधिक युवा पहुंचे और अपना और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन का डोज लगवाया। आज पूर्व पंजीयन के आधार पर 18 से 45 वर्ष के 308 लोगों ने 2 स्लॉट में कोविशील्ड और 1 स्लॉट में कोवैक्सीन का प्रथम डोज लगवाया। सेवा भारती के विमल खंडेलवाल ने कहा कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले पर अंकुश लगाने के लिए सेवा भारती के द्वारा निरंतर शिविर का आयोजन कर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। समाज सेवी सुनील जैन ने शहरवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा कर टीकाकरण अवश्य करवाएं। स्वयं सेवकों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग में आ रही समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आप सभी को खंडवासियों को जय श्री दादा जी की। मैं ज्योति वालंकर। आज सेवा भारती द्वारा स्पेशल महिलाओं के द्वारा सेवा दी जा रही है। खंडवा शहर में जितनी जागरूक महिला है वो यहाँ पर आकर सेवा देने के लिए अग्रसर है।
कि हमें सेवा का एक मौका मिले। तो आज महिलाओं का स्पेशल चलाया है। महिलाएं एंट्री से लेकर तो अंदर वो जो कोवैक्सीन लगा रहे हैं उनको बैठाने तक की व्यवस्था पूरी महिलाएं कर रही है। उनको बाहर ले जाना, अंदर लेकर आना, उनके स्लॉट बुक, उनके नंबर, सारी व्यवस्थाएं, उनको पानी की व्यवस्था लग रही है। अगर कोई उन्हें जानकारी चाहिए तो वो जानकारी भी पूरी महिलाएं दे रही है। स्लॉट बुक है नहीं है, पूरी जानकारी आज महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। तो हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि आज महिलाओं को मौका मिला है सेवा करने का। तो पूरे जोर शोर से सारी महिलाएं आज मिलकर ना सहयोग कर रही है सेवा भारती के तत्वाधान में। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बस खंडवा शहर से पूरे देशवासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्लॉट बुक करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप कोवैक्सीन, कोशील्ड जो भी आपको स्लॉट बुक होता है वो आप आके ज़रूर से ज़रूर लगवाइए। ये आपकी सेहत के लिए, हमारे देश के लिए हितकारी रहेगा।